हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप स्टडिंग में। मैं आज आपको जयशंकर प्रसाद जी का जो हिमाद्री तुंग सिंह से इसका पूरा साप्रसंग व्याख्या बताऊंगी और इस कविता को समझाऊंगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी लाभ हो सके, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये आपकी बुक यूनिट 4 आधुनिक हिंदी कविता जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। इसे कविता भी कह सकते हैं लेकिन इसे गीत भी कहा जाता है। यह गीत जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक से यानी 1931 के चंद्रगुप्त नाटक में से यह गीत लिया गया है। इसे गीत भी कहा जाता है। और इसे किसने गाया है? ये जयशंकर जी प्रसाद जी का जो नाटक है चंद्रगुप्त, उसकी एक पात्र यानी एक स्त्री, उसका नाम है अलका, उसने गाया था। उन्होंने क्यों गाया था? वह गंधार की राजकुमारी थी। वह वीरों का आह्वान करती हैं और सिकंदर से लड़ने के लिए यानी युद्ध करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। और इस गीत में भारतवासियों को भी प्रेरित किया है। इस गीत में अलका जी ने निराशा को दूर करने का प्रयास किया है। तो चलिए, इससे पहले मैं आप सभी को ये भी बता देती हूँ कि अगर इसको समझना है तो आपको अपनी बुक पेज नंबर 197 यानी हिमाद्री तुंग सिंह से सारांश, इसे ज़रूर पढ़ना है। मैं आपको इसी वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने में देर हो जाती है, इसीलिए मैंने इसी वीडियो में आपको हिमाद्री तुंग पूरा ही कंप्लीट करवा दूँगी ताकि आपको परेशानी ना हो। तो चलिए, मैं इसके बारे में, इसका एक क्वेश्चन आता है वो भी बता देती हूँ, ये ताकि आपको यह इजीली समझ आ जाए। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। इसका एक क्वेश्चन यह भी आता है कि हिमाद्री तुंग सिंह से कविता का प्रतिपाद्य लिखिए या महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिमाद्री तुंग सिंह से गीत का सार लिखिए। आपको उसमें क्या लिखना है? ये आपका सारांश लिखा गया, ये सारांश को पढ़ लेना है और इसी को लिखना है। इसको ऐसे नहीं पढ़ना कि आपको रट लेना है, इसको समझना है। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको इसे पढ़ना है और समझना है। मुझे नहीं लगता अगर आप अच्छे से एक बार इसे समझ लेते हो तो बिना याद किए भी आप अपने शब्दों में लिख कर आ सकते हो। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने शब्दों में इसका आंसर जरूर लिखना ताकि आप इसे भूल ना सके। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पढ़कर समझा देती हूँ। प्रस्तुत गीत श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त के चतुर्थ सर्ग में यानी चौथे अंक के छठे दृश्य से लिया गया। नाटक की स्त्री अलका ने यह गीत नागरिकों के साथ मिलकर उन्हें राष्ट्र रक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए गाया है। इस प्रकार यह गीत उद्बोधन गीत के रूप में भी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक है चंद्रगुप्त, उसके चौथे अंक यानी छठे दृश्य में जो अलका जी हैं, उन्होंने सभी नागरिकों के साथ मिलकर यह गीत गाया है। किसके लिए? निराशा को दूर करने के लिए। भारतीयों की सपूत चेतना को झंझोड़ते हुए कवि कहता है कि हिमालय पर्वत के सर्वोत्तम शिखर से बुद्धि और विवेक की अधिष्ठात्री एवं परम शुद्ध माँ सरस्वती तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति प्रेरित कर रही हैं। यानी इस गीत में ये बताया गया जो भारत के जो शूरवीर हैं उनको बताया है कि भारत की रक्षा, बड़े बड़े जो हिमालय पर्वत, ऊंची ऊंची चोटियाँ, वह तुम्हें पुकार रही है। तुम्हें साक्षात माँ सरस्वती तुम्हें अपने कर्तव्य के लिए प्रेरित कर रही है। इसमें यह बताया गया। आगे मैं इस गीत का यानी ये कविता को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और उससे पहले लाइक जरूर कर दो। अपने ही प्रकाश से पंडित स्वतंत्रता पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम वीरों की अमर संतान हो। यानी इसमें क्या बताया गया? यहाँ पर पुनरोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर ये बता रही है कि अपने ही प्रकाश की मंडित स्वतंत्रता पुकार यानी जो पूर्वज है जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था, वह तुम्हें पुकार तुम उन्हीं की संतान हो। यानी उन्हीं वीरों की तुम संतान हो जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने जान भी त्याग दिए थे। तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, यानी तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, यानी अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। इस गीत में यही बताया, बल्कि उसे प्रति दृढ़ और
निष्ठावान होना है। यानी पूर्वजों का उदाहरण देके वह लोगों को समझा रही है कि तुम उन्हीं वीरों की संतानें हो, तुम ऐसे डर नहीं सकती, तुम झुक नहीं सकती। तुम यदि इस मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाओं से भयभीत हो तो वह भय अपने मनोमस्तिष्क से निकाल फेंको। यानी अगर तुम किसी भी विघ्न या फिर बाधाओं से डर रहे हो, यानी भयभीत हो रहे हो, तो उनको अपने मनोमस्तिष्क से निकालकर बाहर फेंको और अपने पूर्वजों को याद करो, किस प्रकार उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। तुम्हारा मार्ग अत्यंत प्रशस्त है, यानी तुम्हारा मार्ग इतना प्रशंसा वाला है कि अगर उस मार्ग पे आप चलोगे तो आपकी प्रशंसा जरूर होगी। इस पथ पर निर्भीक होकर बढ़ते जाओ। इस कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर होने से तुम्हारी जय कथाएं देश विदेश में गुजरती होंगी। यानी इस कर्तव्य मार्ग में आप चलते रहो, तुम्हारी जो जय होगी, तुम्हारी जो गाथाएं होंगी वो देश विदेश में गाई जाएंगी। यानी आप देख सकते हैं किस प्रकार जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जानें दे दी थी, उन्हें हम आज भी मानते हैं, उनकी आज भी रिस्पेक्ट होती है। तुम्हारे यश की किरणें दिव्य ज्योति बनकर तुम्हारे कण कटका कीर्ण मार्ग को आलोकित करेगी, यानी आलोकित करेगी। तुम इस भारत भूमि के सुपुत्र हो, यानी तुम इस भारत के सुपुत्र हो, शूरवीर हो, साहसी हो। तुम उन्हीं पूर्वजों के संतानें हो जिन्होंने स्वतंत्रता में योगदान दिया है। अतएव इन क्षणिक विघ्न बाधाओं से घबराने के स्थान पर उनका सामना करो। यानी अगर तुम्हारे सामने कोई भी बाधा विघ्न आती हैं तो उनका सामना करो, उनसे घबराओ नहीं। तुम्हारी स्थिति शत्रुओं से सेना रूपी सागर में बड़ बागीन के समान होनी चाहिए। यानी शत्रु के सामने तुम बड़ बागीन के समान खड़े होने चाहिए, यानी निडर होके खड़े हो। तुम अत्यंत वीर हो, वीरता पूर्वक अपने मार्ग पर बढ़ते जाओ। हम तुम्हारी विजय की कामना करते हैं। अलका जी कह रहे हैं, और जो नागरिक जिनके साथ ये मिलकर इन्होंने ये गीत गाया है, ये कविता बोली है, तो उनमें क्या कहा है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपने वीरतापूर्ण मार्ग में बढ़ते जाओ। तो आपको मैंने इस गीत का पूरा सार बता दिया है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो अपने शब्दों में बनाकर लिख दो, अगर नहीं आता तो आप इसी को रट लो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर ही आएगा। तो मैंने आपको आपके इस गीत का सब कुछ बता दिया है, यानी सार बता दिया है कि इस कविता में आपको क्या बताना है। यह जयशंकर प्रसाद जी की कविता हिमाद्री तुंग सिंह से। तो चलिए इस कविता को भी पढ़ लेते हैं और कुछ शब्द अर्थ भी जान लेते हैं। प्रसाद जी, यह गीत केवल उनके साहित्य का ही नहीं वरन संपूर्ण हिंदी वाङ्मय की अमूल निधि है। परतंत्रता के उस युग में इस प्रकार के भाव सबल और उद्बोधक गीतों की रचना कर प्रसाद जी ने अपनी सामाजिक चेतना का परिचय दिया है। भाषा ओज गुण संपन्न और संस्कृत गर्भित है। तो चलिए पहले मैं आपको कविता पढ़कर समझा देती हूँ, जो कि आपके स्क्रीन पर सामने आप देख सकते हैं। हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। अमृतित वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ, सोच लो प्रशस्त पूर्ण पथ है, बड़े चलो बड़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। आराती सैन्य सिंधु में सुवर्ण वगीन में चलो, पर वीर हो जई बनो, बड़े चलो बड़े चलो। जैसा कि इसमें वीरों को निराशा से दूर करने का प्रयास क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको शब्द अर्थ बता देती हूँ ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। हिमाद्री का मतलब होता है हिमालय, तुंग का मतलब होता है ऊंचा ऊंचा, सिंह का मतलब होता है शिखर या चोटी, हिमालय की ऊंची चोटी। भारती का मतलब होता है सरस्वती अथवा वाणी, और ये भारतीय शब्द अब भारतवासियों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। स्वयं प्रभा अपना तेज, यानी स्वयं प्रभा मन अपना तेज, समूह ज्वला यानी उज्जवल प्रकाशित, अमृतित यानी अमर, अमृतित जिसकी मृत्यु ना हो वो अमर, प्रशस्त यानी कीर्ति, यश यानी उसकी प्रशंसा होना, रश्मियाँ यानी किरणें, विकिरणी बिखरी हुई, विकिरणे बिखरी हुई, दिव्य यानी वो अलौकिक जो
जो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो अलौकिक दिव्य दिखाई देती हैं। दाह मतलब अग्नि, यह ज्योति या प्रकाश, इसका ये मतलब है। अराती, अराती यानी शत्रु, और सिंधु का मतलब होता है समुद्र। सुवांड वग्नि, जल में लगने वाली ज्योतियां, जल में लगने वाली ज्योति, ऐसी ज्योति। तो चलिए इसके बारे में भी साफ प्रसंग व्याख्या भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको अपने शब्दों में लिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। अगर आपको समझ आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो लाइक ज़रूर किया करो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि आपको समझ आता है। तो चलिए मैं आपको इसको भी पढ़ के बता देती हूँ। वैसे तो मैंने इसकी व्याख्या आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें व्याख्या किस प्रकार दी है आपकी बुक में, ये भी पढ़ लेते हैं। इसकी संदर्भ यानी प्रसंग, इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नामक नाटक से लिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसी गीत के माध्यम से अलका नागरिकों के विदेशी आक्रमण के विरुद्ध तैयार कर रही है, यानी नागरिकों को, यानी शूरवीरों को जो विदेशी आक्रमण है यानी सीमा पर होने वाले आक्रमण है उनके विरुद्ध तैयार कर रही है, उनको प्रेरित कर रही है उनसे लड़ने के लिए कि तुम उन्हीं पूर्वजों के संतानें हो, उन शूरवीरों के पुत्र हो जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी। तो चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या, हिमालय के उच्चतम शिखर से अपने ही प्रकाश से प्रकाशित स्वतंत्रता अपनी शुद्ध वाणी में पुकार पुकार कर तुमसे कह रही है कि तुम वीरों की अमर संतान हो, जिनकी देह भले ही नष्ट हो जाए किंतु अपनी कीर्ति के रूप में सदैव जनमानस में निवास करती रहेंगी। यानी उन वीरों की प्रशंसा करी, उन वीरों की अमर संतानें हो तुम कि जिनकी देह यानी उनकी देह नष्ट होगी है, भले ही उनकी देह नष्ट होगी किंतु तुम उन्हीं कीर्ति के रूप में जनमानस में निवास करते हैं। लेकिन जो उनकी कीर्ति है, उनकी आत्मा उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के संतानों में जनमानस निवास करती हैं, यानी तुम उन्हीं शूरवीरों के पुत्र हो, संतानें हो। ऐसे वीर अपने कर्तव्य के मार्ग में आने वाले विघ्नों से नहीं घबराते, यानी उनका उदाहरण देके वह वीरों को यानी भारतवासियों को ये कह रही है कि ऐसे वीर विघ्नों से यानी कठिनाइयों से, आक्रमणों से नहीं घबराते। तुम्हारे सम्मुख भी ऐसे ही वीरों की परंपरा है। यानी आपने देखा होगा किस प्रकार स्वतंत्रता के लिए कई सारे ऐसे पूर्वज थे यानी शूरवीर थे जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसका पालन तुम्हें करना होगा। यानी उनकी परंपराएं, यानी पितृसत्तात्मक को आपको पता होगा कि यानी पिता के बाद पुत्र ही उस सत्ता का अधिकारिक होता है। उसी प्रकार उस परंपरा को तुम्हें पालन करना होगा। उसका कर्तव्य पथ कटकाणकीर्ण भले ही हो परंतु देश और समाज के लिए कल्याणकारी होने के कारण वीर सदा उस पथ पर निर्भय होकर बढ़ते हैं। यानी वो कितना ही कठिनाईपूर्ण हो, लेकिन जो शूरवीर हैं वह कल्याणकारी कारणों के कारण ही वीर सदा पथ पर निर्भय यानी बिना डरे बढ़ते जाते हैं। तुम भी देश कल्याण के इस मार्ग पर बढ़ते जाओ, यानी तुम भी देश के कल्याण के लिए बढ़ते जाओ। तुम्हारी वीरता की अमर गाथाएं संपूर्ण विश्व में बिखर कर दिव्य ज्योति का रूप धारण कर तुम्हारा मार्ग आलोकित करेंगी। यानी अगर तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे देश विदेश में तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम्हें हमेशा याद किया जाएगा और तुम्हारा मार्ग आलोकित होगा। अभी तुम जिन विघ्नों की कल्पना मात्र से घबरा रहे हो, यानी तुम जहाँ पर जिन विघ्नों से, जिन आक्रमणों से घबरा रहे हो, उन पर विजय प्राप्त करने के बाद तुम्हारा साहस और भी बढ़ेगा। अगर आप अभी एग्ज़ाम से डर रहे हो, घबरा रहे हो, ये आपके लिए एक विघ्न ही है जिससे आप डर रहे हो। लेकिन अगर इसी पर आप विजय प्राप्त कर लेते हो, यानी एकदम विजय प्राप्त कर लेते हो, आपको कितना साहसी बहुत अच्छा फील होगा कि मैंने इतनी स्टडी की तो मुझे उसका फल ज़रूर मिला है। तुम्हारा साहस भी बढ़ेगा और तुम प्रेरित होगे आगे पढ़ने के लिए। तुम इस भारत माँ के शूरवीर और साहसी सुपुत्र हो, यानी तुम इस भारत माँ के शूरवीर हो, साहसी पुत्र हो, अतएव उनकी रक्षा करना तुम्हारा नैतिक दायित्व है। यानी भारत माँ की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। ये अलका जी शूरवीरों को प्रेरित कर रही हैं लड़ने के लिए। अपनी सामर्थ्य के बल पर
तुम शत्रुओं की सेना रूपी इस सागर में कूद पड़ो और अपनी वीरता रूपी बाड़वंगनी से उसे नष्ट कर दो। यानी तुम शत्रुओं के भांति जैसे कि युद्ध में उतर पड़े हैं, वैसे ही तुम भी इस युद्ध के सागर में कूद पड़ो और अपनी वीरता रूपी बाड़वंगनी से उसे नष्ट कर दो। यानी अपनी वीरता, जो तुम्हारी वीरता है, उसके माध्यम से उन्हें नष्ट कर दो। तुम शक्ति संपन्न हो, तुम्हारे अंदर शक्ति भरपूर है, अपनी शक्ति, बुद्धि और साहस से सदा जय प्राप्त करो, यही हमारी कामना है। अब यहाँ पर क्या कह रही हैं अलका जी कि तुम अपनी बुद्धि, शक्ति और साहस से सदा ही जय प्राप्त करो, ये हमारी कामना है। शूरवीरों को प्रेरित कर रही है, निराशा को कम कर रही है, उनको जो भी उनके मन में निराशा भरी हुई है वो निराशा को दूर करने का इस गीत में प्रयास कर रही हैं। तो चलिए विशेषता भी देख लेते हैं कि आपकी बुक में विशेषता किस प्रकार दी गई है। उद्बोधन गीत के रूप में प्रस्तुत गीत का महत्व अत्यधिक है। यह गीत न केवल चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के उद्बोधित करने की सामर्थ्य रखता है, वरन समस्त देशवासियों को कर्तव्य पालन की ओर भी प्रेरित करता है। यानी इसमें विशेषता क्या बताएगी कि ये जो गीत है वो सिर्फ नाटकों के पात्र को प्रेरित नहीं करता लड़ने के लिए, पूरे समस्त देशवासियों को भी यह प्रेरित करता है कि उनका ये कर्तव्य है, वह शूरवीर हैं, वह शूरवीरों के संतानें हैं, पुत्र हैं, उनका भी यह कर्तव्य है कि उनकी परंपराओं का पालन करें। जिस समय प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी साहित्य सृष्टि कर रहे थे, उसी समय भारत पर विदेशी शासन था। इस दास्ता से मुक्ति के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे, परंतु अधिकांश जनता इस दास्ता को अपनी स्थिति मानकर स्वीकार कर चुकी थी। यानी जिस समय प्रसाद जी ने यह नाटक बना रहे थे, उस समय विदेश के आक्रमण हो रहे थे, विदेशियों का शासन था। जैसे कि 1931 का यह नाटक है, तो जाहिर सी बात है कि उस समय विदेशों का यहाँ पर शासन था भारत में, तो उसी को देखते हुए इन्होंने ये गीत लिखा, कविता लिखी। तो उससे डरकर कई लोग क्या कर रहे थे, उसी को, जो जैसे विदेशी लोग कह रहे थे उसी को स्वीकार रहे थे, तो उनको प्रेरित किया जा रहा था उनसे लड़ने के लिए। जनता को इस स्थिति के प्रति जागरूक करना साहित्यकार का दायित्व था। यानी साहित्यकारों का यह दायित्व होता है कि जनता को वह जागरूक करे। जयशंकर प्रसाद जी ने इसे समझा और भारतीय इतिहास तथा पुराणों के ऐसे प्रसंगों को अपने साहित्य का विषय बनाया जो तत्कालीन परिस्थितियों के प्रेरक सिद्ध हो सकते हैं। यानी उनका साहित्यकारों का दायित्व होता है कि जनता को जागरूक करें। तो उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने भी समझा कि मैं भी भारतवासियों को इतिहास के पुराणों को समझाकर उनको यह सुनाऊंगा, तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा, उनको भी प्रेरित कर पाऊंगा। तो उन्होंने इसीलिए चंद्रगुप्त भी उनका इसी प्रकार का प्रयास था। यानी चंद्रगुप्त जो उन्होंने नाटक लिखा, यह प्रयास को पूरा करने के लिए ही लिखा था। उसमें बढ़ो चलो नामक यह गीत इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। यानी उसमें लिखा है कि क्या लिखा है इसमें, परवीर हो जई मानो बड़े चलो प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो। जैसे कि इसमें दो बार बड़े चलो का प्रयोग किया, यानी शूरवीरों को प्रेरित किया है, किससे, शत्रुओं से लड़ने के लिए। दूसरी विशेषता भी देख लेते हैं। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता को संप्रभुता समुज्ज्वला कहा है। यानी संप्रभुता को स्वयं प्रभा को समुज्ज्वला कहा है। स्वतंत्रता अपने ही तेज से मंडित है, वही स्वतंत्रता आज संकट में है, उनकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। कीर्ति रश्मियाँ और सैन्य सिंधु में रूपक अलंकार है, दाई सी और सुवर्ण वग्नि से उपमा अलंकार है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, यानी आप देख सकते हैं कि इस गीत में जयशंकर प्रसाद जी की इस कविता में या गीत में सिर्फ नाटक के पात्रों को जागरूक करने की बात नहीं की, यहाँ पर भारतवासियों को भी प्रेरित किया है अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए। उनके यही प्रयास के कारण उन्होंने यह चंद्रगुप्त नाटक रचा था, लिखा था। तो आप देख सकते हैं आपका प्रसंग, व्याख्या और विशेषता यहाँ पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करो, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको भी लाभ हो सके। तब तक कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।